हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट 15 लॉज ऑफ मोशन का। पता नहीं था कि इतने सारे पार्ट पहुंच जाएंगे इस चैप्टर में। तो इसके बाद एक और आएगा पार्ट 16। इसके बाद फिर हो सकता है 17 भी आ जाए। मोशन ए वर्टिकल सर्कल, मोशन ए वर्टिकल सर्कल डिपेंड करता है। एनीवेज, आज हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी। तो बैंकिंग ऑफ रोड बेसिक से समझेंगे, होता क्या है, क्यों होता है और जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मोशन ऑफ कार ऑन अ लेवल रोड। देखो, लेवल रोड का बताऊंगा तभी बता पाऊंगा कि भाई बैंक क्यों करते हैं, बैंकिंग की जरूरत क्या पड़ती है। ठीक है, तो चलो देखो, अगर कोई भी चीज ऐसे रिवॉल्व करती है तो बेटा उसके ऊपर दो फोर्स लगती है। एक लगती है अंदर की तरफ और एक लगती है बाहर की तरफ। ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल होती है और जो अंदर की तरफ लगती है वो होती है सेंट्रीपिटल। नो, आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों फोर्स जब इक्वल होती है ना, तब वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। तो हो क्या रहा है बेसिकली, अगर हम स्ट्रिंग बांध दे, एक रस्सी बांधा और एक ऑब्जेक्ट को मैं घुमा रहा हूं, तो जो रस्सी है, रस्सी में टेंशन है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगी और ये सेंट्रीफ्यूगल देगा बाहर की तरफ। मोशन की वजह से सेंट्रीफ्यूगल आएगा, मतलब वेलोसिटी की वजह से। तो बेसिकली होता क्या है कि जब मान लेते हैं बेटा हमारे पास एक रोड है और रोड पे हम टर्न लेने वाले हैं, रॉन्ग टर्न। तो देखो, मान लेते बेटा यहां पर ये हमारी गाड़ी है। तो गाड़ी मुझे अच्छी तरह नहीं बनानी आती है, बट मैं कोशिश करूंगा अच्छी से अच्छी गाड़ी बनाने की। तो यहां पे एक आ गई, बंदा आ गया यहां पे, लो भाई, और हमारे पास ये गाड़ी आ गई। अब एक तो यहां से इसका मतलब इसका बेसिकली जो वेट लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा mg, जिसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन यहां से लगेगा r1 और यहां से भी लगेगा r2। पहले रिजॉल्व करते हैं क्या होता है। देखो, चलो बिना रिजॉल्व पे देखते हैं। जब हम गाड़ी मोड़ते हैं, मान लो गाड़ी इधर मोड़ते हैं तो गाड़ी स्लाइड होती है इस तरफ। अगर तेज स्पीड में मोड़ेंगे तो ऐसे ही होता है। तो हर एक कर्व पे अगर तुम बहुत तेज मोड़ोगे तो गाड़ी स्किड होने के चांसेस होते हैं। इसलिए क्या किया जाता है, गाड़ी को स्लो करके फिर मोड़ा जाता है। ऐसे होता है। बट स्लो किया क्यों जाता है? क्योंकि जब हम मोड़ते हैं, मान लेते हैं बेटा यहां पे जो सर्कुलर ट्रैक की रेडियस है वो है स्मॉल r और वो टर्न लेने वाला है। जब टर्न लेने वाला होगा, ध्यान देंगे, बाहर की तरफ लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स Fc विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ये होती है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैंने बताया सॉरी सेंट्रीफ्यूगल, मैंने उल्टा लिख दिया यहां पे, तो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल भी चाहिए इसको मूव करने के लिए। तो होता क्या है, जब बाहर की तरफ खिंचती है, तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसे बोलते हैं बेटा फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर टर्न में मुड़ सकेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से देखूं, देखो हो सकता है मैं इनका कंबाइन भी ले लूं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं बेटा टोटल जो आ रहा है वो r आ रहा है, विच इज इक्वल टू r1 प्लस r2। ये आ गया। देखो, मेन होता है फिजिक्स में डायग्राम। अगर तुम्हें डायग्राम समझ में आ गया तो सोच लो कि डेरिवेशन तुम्हारे हाथ में है। अगर डायग्राम नहीं समझ में आया तो बेटा डेरिवेशन में जितना मर्जी रट्टे मारते रहो, कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि पहले डायग्राम समझो, रिजॉल्व करो और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, ये रेस कर दो, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो ये आ गया। देखो, दो फोर्सेस मैंने बताया था, वी प्लेन और एच प्लेन, लास्ट वीडियो मैंने बताया। तो एक होता है हमारे पास वी प्लेन, बेसिकली वर्टिकल प्लेन। जब वर्टिकल प्लेन की बात करेंगे तो ये इज इक्वल टू ये आ जाएगा, मतलब r इज इक्वल टू mg। बहुत बढ़िया, r इज इक्वल टू mg, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन में ये फ्रिक्शन फोर्स इसके इक्वल होनी चाहिए। देखो, अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये ज्यादा होगी, ध्यान देना, अगर ये ज्यादा होगी तो गाड़ी स्लाइड कर देगी उस तरफ, और ये वाली गाड़ी जो बेटा ये वाली गाड़ी है ये स्लाइड करती है इधर। अगर यहाँ पे खाई है तो सीधा खाई में गिरेगी जाके।
अगर गाड़ी को तेज मोड़ेंगे तो बाहर की तरफ जाती है, ठीक है, ये पता होगा, जिसने गाड़ी चलाई होगी उसे बहुत अच्छे से पता होगा कि बाहर की तरफ खिंचती है। और अगर नहीं पता तो जब गाड़ी मुड़ती है तो अगर वहां पे कोई पत्थर पड़ा हो तो पत्थर वो बाहर की तरफ फेंकता है, वो फेंकता इसलिए है, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, ये फोर्स इसके इक्वल आएगी, मतलब ये है कि बेटा फ्रिक्शन फोर्स F के लिए लेते हैं विच इज इक्वल टू FC सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे म्यू के, ये आ गया हमारे पास म्यू के इंटू R नॉर्मल रिएक्शन R विच इज इक्वल टू FC क्या आ गया mv स्क्वायर अपॉन R, ये आ गया सेकेंड। नाउ हमने क्या निकालनी है बेसिकली सेफ स्पीड। देखो हम ये सब कर क्यों रहे हैं, हम यहां पे कर रहे हैं सेफ स्पीड निकालने के लिए, हम कर रहे हैं सेफ स्पीड कि भाई अगर हमारे पास इतना टर्न है, अगर हमें पता है कि कर्व कितना है तो उस पर कितनी स्पीड कैसे पता लगेगी। अब जो ट्रैफिक वाले होते हैं, जो हाईवे वाले होते हैं, ट्रैफिक वाले होते हैं, ये कैसे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे स्पीड 20 होनी चाहिए, यहाँ पे स्पीड 40 होनी चाहिए मुड़ते वक्त, कैसे डिसाइड करते हैं। तो इसकी बकायदे कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेशन से फाइंड आउट किया जाता है। तो ये हमारे पास आ गया, हमें निकालनी है वी, तो वी सेफ कब होएगा, देखो स्पीड विल बी सेफ if friction force is greater than or equal to सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो बाहर की फोर्स है वो इसके या तो इक्वल हो या ये ज्यादा बड़ी हो। देखो फ्रिक्शन बड़ा हुआ चल जाएगा क्योंकि गाड़ी इधर तो आएगी नहीं, ठीक है, वैसे फ्रिक्शन एफ के नहीं आएगा, यहाँ पे स्टैटिक ही आएगा उस टाइम के लिए, तो ये आएगा ना। तो फ्रिक्शन फोर्स होता है यहाँ पे म्यू इंटू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड ले सकते हैं वी मैक्स। वी मैक्स मतलब वी सेफ, मतलब मैक्सिमम कितनी स्पीड यहाँ पे चल सकती है। तो यहां देखते हैं, तो म्यू आर ये मल्टीप्लाई होगा, वहां जाके ध्यान देंगे बेटा ये सारी वैल्यू लेस देन है, तो मैंने साइन उल्टा कर दिया, इसको इधर लेके आ गया, तो एम वी जगह नहीं हमारे पास लिखने की, तो एम वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर। ये उधर जाएगा तो क्या आएगा, एम वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर आर। अब हमें पता है कि आर की वैल्यू क्या है, एम जी, तो चलो बेटा यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगा ध्यान देंगे, वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू, तो ये आ गया हमारे पास, इधर मल्टीप्लाई करूंगा, आर मल्टीप्लाई कर चुका, एम नीचे जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे म्यू आर एम जी ओवर एम। अब एम से एम चला गया, जब एम से एम चला जाएगा तो साफ तुम्हारे पास आ गया कि वी मैक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, स्क्वायर ना उठा के यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे, एम कट गया, क्या आ गया म्यू आर जी। तो लेवल रोड पे जितनी ज्यादा रेडियस होगी, हाँ, तो उतनी ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुई, बेसिकली जो हमारे पास देखो, जो बेसिकली mg होता है वो एक फ्रिक्शन फोर्स लगाता है, और ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, बेसिकली अंदर की तरफ से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, सो दैट गाड़ी सर्कुलर रोड पे मूव कर सके। क्लियर है। तो जितनी ज्यादा रेडियस होगी, रेडियस मतलब ये है कि एक टर्न होता है ऐसे, एक टर्न होता है बेटा ऐसे, एक टर्न होता है ऐसे, तो जितना बड़ा टर्न होगा स्पीड उतनी ज्यादा यूज कर सकते हैं हम। जब टर्न बहुत ज्यादा शार्प है तो तुम बिल्कुल ज्यादा स्पीड पे कभी भी नहीं गाड़ी मोड़ सकते, रीजन ड्रैग हो जाएगी, स्लाइड हो जाएगी गाड़ी, और स्लाइड की वजह से फिर एक्सीडेंटल खतरे ही बहुत होते हैं। तो ये हमारे पास था बेसिकली म्यू आर जी। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा, जी पे, तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ इसे लिख सकते हैं कि सेफ स्पीड किस पे डिपेंड करेगी, नंबर 1 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, नंबर 2 रेडियस ऑफ द कर्व्स बेसिकली रोड, एंड द थर्ड इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटी तो सेम ही रहेगी, वो तो चेंज होगी नहीं हमारी अर्थ पे, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास लेवल रोड के लिए। तो अगर लेवल रोड के अलावा अब ऐसा क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल सी बात है, जब ये गाड़ी मुड़ेगी तो जो टायर है वो यहां से जब फ्रिक्शन फोर्स लेंगे तो नीचे से घिसने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा घिसेंगे, क्योंकि जब बहुत ज्यादा जोर लगेगी तो रगड़ खाएगा, और रगड़ खाएगा तो वियर एंड टियर बहुत ज्यादा होगा, और वियर एंड टियर रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं, रोड को बेंट कर देते हैं। अब बेंट क्या चीज होती है, आओ समझते हैं। हाँ जी बेटा, तो अब करेंगे मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बेंक्ड रोड। देखो बेंक्ड क्या होता है, अब बेंक्ड वो होता है व्हेन द आउटर एज ऑफ द रोड इज स्लाइटली above than the inner edge of the road is called
बैंक्ड रोड, ठीक है, या फिर बैंकिंग ऑफ रोड बेसिकली उसे बोलते हैं। जब हमारे पास क्या होता है, डायग्राम समझ लेते हैं, ये रहा। देखो अगेन मैं बता रहा हूँ बेटा, डायग्राम समझ लो, सब कुछ सॉल्व हो जाता है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। वैसे मैं चाहता हूँ डायग्राम हम बड़ा सीखें, क्योंकि बड़ा होएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिजॉल्व करना सिखा दूँगा तुम्हें इसमें। तो यहाँ पर हम बड़ा सा डायग्राम बना लेंगे ऐसे, हाँ बेटर। तो हुआ क्या बेसिकली, देखो ये आउटर एज है, जो ये वाला है ये आउटर एज है, इनर एज है। अगर हम ये आउटर एज अबव रखते हैं, व्हेन द आउटर एज ऑफ द रोड इज स्लाइटली अबव देन द इनर एज ऑफ द रोड, देन द रोड इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड या फिर बैंक्ड रोड। और ये एक थीटा होता है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। तो ये हमारे पास बेटा आउटर एज आ गया और ये हमारे पास इनर एज आ गया। देखो पहले डायग्राम समझेंगे, रिजॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर डेरिवेशन करेंगे। जब तक डायग्राम नहीं समझ आता तब तक मजा नहीं आता है। तो क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पे एक गाड़ी है, तो जैसे पहले गाड़ी थी वैसी ही गाड़ी हमारे पास यहाँ पे होगी बेटा, और उससे सुंदर गाड़ी बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो हमारे पास ये गाड़ी बन गई, ये नई मॉडल की गाड़ी आई है अभी, ताजी ताजी आई है बिल्कुल। देखो तो हमारे पास ये गाड़ी है बेसिकली। तो हो क्या रहा है, मैं सेंटर ऐसे ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है। वैसे तो एक पॉइंट मास लेना चाहिए मुझे, बट पॉइंट मास नहीं ले रहा, मैं ऐसी गाड़ी लेके बना रहा हूं। देखो तो होगा क्या, एक तो नीचे की तरफ लगेगा इसका mg, ये तो बेटा यूनिवर्सल है, ये तो लगेगा ही लगेगा, तुम कुछ भी कर लो, और ये लगेगा भी नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हमेशा जो ये mg है, ये हमेशा नीचे लटका मिलेगा तुम्हें, हमेशा, ये कभी ऊपर नहीं रहता ना। ये थीटा है तो उसकी वजह से ये थीटा होगा, तो ये हमारे पास आएगा mg cos थीटा, ये आ गया। नाउ अगर हम इसकी बात करें, सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है बेटा नॉर्मल रिएक्शन, ये आ गया। अब नॉर्मल रिएक्शन ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा ऊपर वाला, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये हमारे पास थीटा है तो इस डायरेक्शन में होगा r cos थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा r sin थीटा, ये आ गया। क्लियर है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, छोड़ दो इसे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसका थीटा निकालने के लिए मैंने बता दिया तुम्हें, तो उसी के लिए यूज कर लो इस, और कुछ नहीं। ये आ गया। अब देखो जब गाड़ी चलेगी तो एक तो इधर की तरफ इसको धकेला जाएगा और ये लगेगी सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ। ये गाड़ी बेटा तुम्हारी तरफ आ रही है, जब ये गाड़ी तुम्हारी तरफ आएगी ऐसे मुड़ेगी, ध्यान देना ये क्या चीज है, ऐसे है, देखो ये रोड में बताता हूं तुम्हें, ऐसे है। तो जब ये गाड़ी मुड़ेगी तो बाहर की तरफ स्पीड की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, और क्या होता है बेसिकली, लेवल रोड पे वियर एंड टियर ज्यादा होता है और उतनी ज्यादा सेफ स्पीड अप्लाई नहीं होती है। तो उस वियर एंड टियर को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग बना देते हैं। तो ये बैंक्ड रोड की वजह से, अब तुमने देखा होगा, ध्यान से चलो एक काम करते हैं, रिजॉल्व हो गया और लगभग होने वाला है, चलो पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। अब होगा क्या, इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगी बेटा इधर, ये फ्रिक्शन फोर्स है। जब इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगी ना, ये थीटा है तो ये थीटा रहेगा, ये थीटा होगा, और एक नीचे की तरफ आएगा तो इधर वाला होगा हमारे पास स्मॉल f cos थीटा, और नीचे की तरफ आएगा स्मॉल f sin थीटा। ये भी आगे कंपोनेंट, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इधर पे जो कंपोनेंट है वो r sin थीटा f cos थीटा है, जो इधर पे कंपोनेंट वो है fc और बस fc, और जो ऊपर है वो है r cos थीटा, नीचे है वो है mg और f sin थीटा, यही है बस, ठीक है। तो चलो टाइम ना खराब करते हुए देख लेते हैं, एक सेकंड, mg भी रह गया हमारा, नहीं mg की जरूरत नहीं है, हाँ। तो टाइम ना खराब करते हुए देख लेते हैं। देखो होगा क्या बेसिकली, मैंने तो बताया कि अगर तुमने कहीं रोड देखा हो, देखो जैसे फार्मूला 1 रेसिंग होती है तो उसमें कभी भी मोड होता है, जब भी कर्व्ड होगा, जब मोड होगा तो ऐसे होता है। अगर पहाड़ों में जाते हो, पहाड़ों में हिल्स में गए हो तो वहां पे तुमने नोट किया हो, तो पहाड़ों के रोड पे क्या होगा, जब मुड़ती है तो वो थोड़ा सा ऐसे होती है। ऐसे यहाँ ना ट्रेन को भी देख लो, जब ट्रेन की भी कर्व बनाई जाती है तो वो भी इसको देख के बनाई जाती है कि यहां से वो स्लाइटली अबव रहे, जिसकी वजह से बैंकिंग ज्यादा हो और वियर एंड टियर कम से कम हो और ज्यादा स्पीड पे उस पर
ट्रेवल कर सके। होता क्या है बेसिकली यहाँ पे आर साइन थीटा जो नॉर्मल रिएक्शन है, इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट हमें क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा। और फ्रिक्शन फोर्स क्या प्रोवाइड करेगी हमें, बोलो भाई, फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स होने की वजह से गाड़ी स्लाइड नहीं होगी बाहर की तरफ। क्लियर है। एक ये कंपोनेंट है जो इसको गाड़ी को दबा देगा, भारी कर देगा। एक ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे। गाड़ी चलेगी एफ सी एम वी स्क्वायर अपॉन आर, तेज चलती रहेगी। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो ये दोनों बैलेंस करते रहेंगे अंदर की तरफ, जिसकी वजह से वेयर एंड टियर नहीं होगा, गाड़ी स्लाइड नहीं होगी। स्लाइड हो सकती है तो गाड़ी पलट सकती है। बहुत बार ये होता है कि इससे भी ज्यादा स्पीड पे अगर तुम गाड़ी मोड़ोगे तो वो डेफिनेटली स्लाइड होगी। ठीक है, आगे बढ़ते देखो। और एक और चीज, ज्यादा तुमने देखा होगा जब गाड़ी स्लाइड होती है, जब गाड़ी मोड़ते हैं तो वो स्लाइड होती है, और स्लाइड हमेशा पीछे से होती है। क्यों, ऐसा कभी सोचा है? रीजन ये है कि जब गाड़ी आती है और ऐसे स्लाइड होती है तो सबसे बड़ा रीजन है कि आगे इंजन होता है, इंजन भारी होता है, भारी होने से आगे रिएक्शन ज्यादा हो जाता है, पीछे रिएक्शन कम होता है, जिसकी वजह से वो पीछे स्लाइड होना स्टार्ट करती है। ठीक है, ये बहुत बड़ा रीजन है। चलो बेटा हम यहां करते हैं एनीवेज। देखो तो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हम बात करें वी प्लेन, मैंने तुम्हें बेटा बताया दो प्लेन, एक बताया वी प्लेन और एक बताया एच प्लेन। बस मैं इसे बताऊंगा, स्टेटमेंट नहीं लिखवाऊंगा। स्टेटमेंट तो खुद भी लिख सकते हो बेटा, 11th में हो चुके, इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तुम्हें लिखनी। तो वी प्लेन की बात करें तो ये रहा वर्टिकल प्लेन, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। क्योंकि ये कॉम्पोनेंट ये जो पॉइंट है ये भी तो यहाँ पे एप्लीकेशन पे, तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। ध्यान देंगे, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। और अगर यहां से एम जी की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा हमारे पास, आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, यही होगा। ठीक है, नो हमें पता है कि एम जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो होता है म्यू आर। तो मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया यहां से। हमारे पास आगे बेटा इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन निकालते हैं, एच प्लेन से निकालेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो कंसीडर हॉरिजॉन्टल प्लेन, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम कंसीडर करेंगे वो रही, तो उसके इसमें क्या होगा, एफ सी इज इक्वल टू आर साइन और एफ कॉस, यही होगा। सो एफ सी इज इक्वल टू, यहां आएगा थोड़ा सा नीचे से करते हैं, एफ सी इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। ये उधर जा रहा है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ। तो अगर एम वी स्क्वायर की बात करें ये होता है बेटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एफ सी की बात करें और आर साइन थीटा प्लस ये क्या आ गया हमारे पास, एफ कॉस थीटा। तो अगेन म्यू आर कॉस थीटा, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। हमने निकालना था वी। देखो वी निकालना है तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये इक्वेशन ऊपर रखिए, ये इक्वेशन रखो। तो बच्चों तो दिक्कत क्या, जो निकालनी होती है वो लिखो ना, जो निकालनी होगी तुम्हें उस इक्वेशन को ऊपर लिख दो। जैसे मान लो वी निकालनी है, हमने करना क्या है, वी निकालनी है ना यहां से, तो इस वाली इक्वेशन को ऊपर रख दो, इसको नीचे रख दो। तो डिवाइड 2 by 1, तो एम वी स्क्वेयर अपॉन आर एम जी, क्योंकि आर आ गया ये मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन ऊपर आ गई आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कॉस थीटा ओवर ये वाली इक्वेशन आ गई आर कॉस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा। ये इक्वेशन बन गई। एम से एम भाग गया, क्या रह गया हमारे पास, वी स्क्वेयर अपॉन आर जी इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कॉस थीटा ओवर आर कॉस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा। ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम फॉर्मूला निकालें, देखो ये इरेज कर रहा हूं बेटा मैं यहां से, तो अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, देखो डिवाइड, अगर मैं इसको ध्यान देंगे बेटा, आर आर तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। अगर तुम आर ध्यान से देखो तो ये आर यहां गया, ये गया, ये गया, ये गया, कॉमन लेके। तो एक काम करते हैं बेटा, डिवाइड बाय साइन थीटा कर देते हैं। वैसे डिवाइड बाय कॉस थीटा करना चाहिए ताकि टैन में चला जाए। डिवाइड बाय कॉस थीटा कर दो, डिवाइड बाय कॉस थीटा। देखो जिस मर्जी से कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेरिवेशन है बेटा, अपने हिसाब से बना लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस करेक्ट होनी चाहिए। अगर वो करेक्ट नहीं है तो फिर बेकार है वो। तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी, नाउ वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां आ गया हमारे पास आर जी। अब अंदर क्या आएगा, ध्यान देंगे बेटा,
cos थीटा से डिवाइड किया तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया tan थीटा। नेक्स्ट आ गया हमारे प्लस, तो म्यू cos थीटा कैंसिल, क्या रह गया हमारे पास प्लस म्यू डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास क्या आया cos थीटा 1 आ गया, तो 1 माइनस म्यू tan थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे sin थीटा है, तो इसको मैंने cos थीटा से डिवाइड किया तो tan हो गया, cos से डिवाइड करूंगा तो म्यू रह जाएगा, cos से डिवाइड करूंगा 1 हो जाएगा, और sin से cos से डिवाइड करूंगा तो tan हो जाएगा। नाउ दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर सेफ स्पीड ऑन अ बैंक रोड। तो RG होल अंडर रूट ब्रैकेट आ गया हमारे पास tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, तो ये हमारे पास पूरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में क्या होगा, बेसिकली रेडियस, ग्रेविटी, थीटा की वैल्यू, म्यू की वैल्यू डाली जाएगी और आंसर आ जाएगा हमारे पास, अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो। ना देखो, एक इसी में अब देखेंगे स्पेशल केस, कि स्पेशल केस कैसे होता है। देखो देखो स्पेशल केस, बेटा स्पेशल केस इसलिए स्पेशल होते हैं क्योंकि वो अपने आप में स्पेशल होते हैं। वाह क्या बात है। तो स्पेशल केस में क्या होता है, कोई एक चीज को हम खत्म करेंगे, तो हम करने वाले नंबर वन के एक ही चीज होनी है, फ्रिक्शन लेस सरफेस। देखो फ्रिक्शन लेस सरफेस होता तो म्यू की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि म्यू आता ही तुम्हारे पास इरेगुलरिटीज से। जब इरेगुलरिटीज नहीं होंगे, प्लेन सरफेस होंगे, तो फिर म्यू उनके बीच में क्या होगा, 0। जब म्यू 0 होगा तो ये टर्म 0 होगी, ये टर्म 0 होगी, क्या रह गया हमारे पास, v इज इक्वल टू अंडर रूट RG tan थीटा, खत्म। क्लियर है। अगर हमारे पास v है, RG है, तो tan थीटा निकालना है, तो क्या आएगा, ऑल्सो, ध्यान देंगे बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन RG, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय RG, थीटा यहां से निकल जाएगा। अब अगर हमारे पास v की वैल्यू है, r की वैल्यू है, g की वैल्यू है, तो थीटा निकालना है, क्योंकि बैंकिंग हमें निकालनी है। लेकिन इस केस में क्या होगा, म्यू 0 है, तो ये केस तो बेटा पॉसिबल होता ही नहीं है। ये केस पॉसिबल होता है बट सिर्फ न्यूमेरिकल्स में, आइडियल कंडीशन में होता है, बट रियल कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कहीं ना कहीं थोड़ा तो म्यू होता है, चाहे वो 0.1 हो, 0.2 हो, कुछ ना कुछ वैल्यू तो हमें मिलेगी म्यू की। तो ये था हमारे पास बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड। इसके ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं, 2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, चलो ठीक है। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होती जा रही है, तो 2 न्यूमेरिकल करके इसके बाद पक्का डेफिनेटली वीडियो का एंड कर दूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर आराम से सो सकते हो। तो देखो क्वेश्चन रीड करता हूं, क्या है, अ कार ऑफ मास 1500 kg, तो m की वैल्यू हमारे पास है 1500 kg, और साथ में इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 12.5 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू है 12.5 मीटर पर सेकेंड, और सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर। लो बेटा r की वैल्यू बेटा 20 मीटर दे रखी है, ऑन अ लेवल रोड। वाह बहुत अच्छी बात है कि लेवल रोड दे रखी है। अब सिंपल सी बात है, वो यही पूछेगा बेटा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, और कुछ तो पूछ नहीं रहा है यहाँ पे। तो देखो होता क्या है, बेसिकली हमें पता है कि लेवल रोड पे फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, यही होगा। फ्रिक्शन फोर्स होता है बेटा म्यू r इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, हमें पता है म्यू mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अगेन बता रहा हूं, बेसिक से करवा रहा हूं, फिर से डेरिवेशन का पार्ट आ गया इसी में ही। नाउ m से m कट गया, हमारे पास म्यू निकालना है, क्या है हमारे पास, v स्क्वायर अपॉन rg अवेलेबल है, बहुत अवेलेबल है। तो म्यू इज इक्वल टू v स्क्वायर मतलब 12.5 का होल स्क्वायर अपॉन, फिर हमारे पास आ गया RG, r कितना है 20, ग्रेविटी हो गया 10, तो 125 का स्क्वायर किया 22। अगर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कुछ 0.8 अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं की वैल्यू आएगी म्यू की। म्यू की कोई भी यूनिट नहीं होती, क्यों, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू एफ, ध्यान देते हैं, एफ इज इक्वल टू म्यू आर होता है, एंड म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर। ये भी न्यूटन है, ये भी न्यूटन है, न्यूटन से न्यूटन कर गया, नो फोर्स है, इसलिए डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्लियर है। दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, और भी इजी है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्रेन हैज टू नेगोशिएट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, एजम्पशन लेनी पड़ती है, ठीक है। क्या एजम्पशन लेनी पड़ती है वही बताने वाला हूं, इसीलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं।
अ ट्रेन हैज टू बी नेगोशिएट अ कर्व ऑफ 400 मीटर, तो आर की वैल्यू 400 मीटर कर्व दे रखा है। बाय हाउ मच शुड बी द आउटर रेल टू बी रेज्ड, मतलब थीटा बताओ इनको, विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज या इनर रेल फॉर द स्पीड ऑफ दिस मच, तो v कितना होना चाहिए 48 किलोमीटर पर आर। तो पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बेटा कि बताओ, और क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स, जो उनके बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, r इज इक्वल टू 1 मीटर, ये 1 मीटर आ गया, ठीक है। और क्या दे रखा है, हाँ ठीक है, देखो ये दे रखा है, एक रेल ली हुई, एक ये रेलिंग, मतलब आउटर और इनर आ गया ना, इसके बीच में क्या है 1 मीटर, ये रहा हमारे पास, और रेडियस क्या है पाथ की 400 मीटर। एक सेकेंड, ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये तो वो है कर्व है पूरा, ये जो कर्व बना रहे हैं इसकी रेडियस है r, ठीक है, तो ये पूरी पूरी r है हमारे पास। एनीवेज ये h है, तो मान लेते हैं यहाँ आपके डिस्टेंस x, यही है। नो देखो होगा क्या, आप ध्यान से देखेंगे, हमें बेसिकली पता क्या चीज़ है, अब ये देखेंगे। सबसे पहले तो जो हम करने वाले हैं बेटा, वो करने वाले हैं कि तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है। हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। लेकिन क्या यहाँ से तुम ये डिस्टेंस निकाल लोगे, नहीं। ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमें दे नहीं रखा और हम इंटरेस्टेड भी नहीं है, क्योंकि हमें थीटा निकालना है, और थीटा नहीं होगा तो ये निकालेंगे भी कैसे। तो दिस हमें कुछ ऐसा निकालना है कि ये इज इक्वल टू ये हुआ। तो देखो अगर मैं इसको निकालूं, थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू h/l, मतलब 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। नो अगर थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल हो, फॉर थीटा टू बी वेरी स्मॉल, बस यही एजम्पशन करनी है, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा, तो ये आ गया h/1 आएगा, फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू v²/rg। नो तो यहां से हमारे पास सीधा h निकलेगा, तो h निकलेगा, v क्या है, v भी निकालना पड़ेगा बेटा, 48 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो 48 मल्टीप्लाई 5/18, तो 5/18 से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 4 से हम सॉल्व कर नहीं सकते, 6 से सॉल्व कर देंगे, 6 3 = 18, 6 8 = 48, और कुछ कटेगा नहीं, तो 8 5 = 40/3, तो 40/3 का स्क्वायर इंटू 1/r कितना है हमारे पास, 400 इंटू ग्रेविटी आ गया 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1600/9 मल्टीप्लाई 1/400 इंटू 10, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 10 एंड दिस इज इक्वल टू 4, तो इसको सॉल्व करेंगे, h इज इक्वल टू हमारे पास आया बेटा 4/90, तो h की वैल्यू अगर यहां से देखी जाए तो कितनी है, 0 पॉइंट बहुत ज्यादा आ रही है, 0.0054 मीटर, ये आया हमारे पास, ठीक है। बाकी बेटा क्वेश्चन करने को बहुत सारे हैं, ठीक है, पूरी पूरी बुक्स क्वेश्चन से भरी हुई है, तो जो क्वेश्चन नहीं आता वो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसे डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और एक नई ट्रिक के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट लेके आने वाला हूं, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हुए ध्यान रखिए अपना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के साथ, और इसका मोशन होना वर्टिकल सर्कल, और फिर हम बात करेंगे पानी के साथ खेलेंगे। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।